एक युवक अपने गुरुकुल से वापस लौटा। जब वह गुरु से विदा होता था, उसने गुरु के पैर पकड़े और उसके आंखों से आंसू गिर पड़े गुरु के चरणों पर। गुरु ने कहा, रोते हो, क्या बात है? उसने कहा, रोऊं न तो क्या करूं? मेरे सारे मित्र आज विदाई के क्षण में कुछ न कुछ भेंट करते हैं आपको। मेरे पास लेकिन सिवाय आंसुओं के और कुछ भी नहीं। मैं रोता हूं और एक वचन चाहता हूं कि जब मेरे पास कुछ हो तो उसे स्वीकार कर लेना। बाद में कभी जब मैं आऊं तो मुझे इनकार न हो, इसका वचन दे तो ही मैं यहां से जाऊंगा। मैं हूं बहुत दरिद्र, माँ और पिता भी मेरे नहीं है। आपने ही मुझे शिक्षा दी और भोजन भी दिया और वस्त्र भी दिए और आश्रय भी। मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को, सब कुछ आपका ही है जो मैं हूं। तो किसी दिन अगर मैं कुछ ले आऊं तो वो स्वीकृत होगा, ये वचन दे। तो गुरु ने कहा, आंसुओं से बड़ी और कोई भेंट नहीं और प्रेम से बड़ा कोई सम्मान नहीं, लेकिन फिर भी तू नहीं मानता तो तेरी मर्जी। मेरे द्वार हमेशा तेरे लिए खुले हैं, तू कभी भी आ। वो युवक वहां से चला, देश की राजधानी में पहुंचा। उसी संध्या अपने एक मित्र के घर मेहमान हुआ। रात उसे करवटें बदलते देख मित्र ने पूछा, बेचैन मालूम होते हो बहुत, क्या बात है? उसने कहा, बेचैनी एक ही है। जिस गुरु के पास बहुत कुछ पाया उसे मैं भेंट भी न कर सका, कुछ भी भेंट न कर सका। उसके मित्र ने पूछा, क्या भेंट करना चाहते हो? उस युवक ने कहा, अगर 5 स्वर्ण मुद्राएं ही मुझे मिल जाएं तो मैं गुरु के चरणों में रखा था, लेकिन कहां मिलेगी? मैंने तो एक साथ 5 मुद्राएं देखी भी नहीं। उसके मित्र ने कहा, तुम निश्चिंत सो जाओ, सुबह थोड़ा जल्दी उठना। इस देश का जो राजा है उसका नियम है कि पहले भिक्षु पहला याचक उसके द्वार पर जो चला जाता है और जो भी मांग लेता है वो दे देता है। तुम 5 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेना, जल्दी चले जाना और घबराने की कोई बात नहीं। मुश्किल से कभी कोई याचक वहां जाता होगा। वो निश्चिंतता से सो गया और सुबह बहुत जल्दी राजा के द्वार तक पहुंच गया। कोई वहां न था। थोड़ी देर बाद राजा अपनी बगिया में घूमने आया तो वहां उसने हाथ जोड़ के कहा कि मैं पहला याचक हूं, जो मैं मांगूंगा दे सकेंगे आप। राजा ने कहा, आज के नहीं, तुम सदा के पहले याचक हो, क्योंकि आज तक जब से मैंने यह नियम लिया कोई नहीं आया। तो जो तुम मांगोगे मैं दे दूंगा, जो मांगोगे। जैसे ही राजा ने यह कहा, जो तुम मांगोगे, तो 5 स्वर्ण अशर्फियों का ख्याल एकदम खिसक गया और 5000 अशर्फियों का ख्याल आ गया कि गणित सीखा था उसने भी। आप ही थोड़ी गणित जानते हैं या मैं ही थोड़ी? वो भी गणित जानता था। 5 हट गए और 0 पर 0 लग गए। उसने सोचा, जब राजा कहता है जो मांगोगे, तो पागल हूं मैं जो 5 मांगू, 5000 क्यों नहीं? और फिर उसे लगा, पागल हूं मैं जो 5000 मांगू, 5 लाख क्यों नहीं? या फिर 5 करोड़, या फिर 5 अरब, या फिर 5 खरब। और फिर बहुत ही शीघ्र क्षणों में संख्या लंबी हो गई और अंतिम संख्या आ गई जो उसे मालूम थी। और तब उसका हृदय धक से रह गया और विचार आया मन में कि मैंने और गणित क्यों न सीखा। राजा सामने ही खड़ा था। उसने कहा, प्रतीत होता है तुम निश्चय करके नहीं आए, तो तुम निश्चय कर लो, मैं बगिया का एक चक्कर लगा आऊं। युवक को राहत मिली। उसने कहा, बड़ी कृपा है आपकी, मैं थोड़ा सोच लूं। लेकिन सोचने की तो अंतिम सीमा आ गई थी। संख्याएं खत्म हो गई थी। क्या सोचें, क्या करें? और फिर बहुत पीड़ा मालूम होने लगी। राजा के पदचाप सुनाई पड़ने लगे। वो वापस लौटता है, उसके पदचाप बढ़ते चले जाते हैं और वो घबराया जा रहा है और मरा जा रहा है। 5 स्वर्ण मुद्राएं बहुत पहले छूट गई। गुरु न मालूम कहां खो गया। देने लेने की कोई बात न रही, भेंट का कोई सवाल न रहा। सवाल था तो सिर्फ एक। राजा कहता है, जो मांगोगे दे दूंगा। तो पीड़ा मन को सताने लगी। इस बात की खुशी नहीं कि बहुत कुछ मिल जाएगा, इस बात का दुख कि पता नहीं कितना पीछे छूट जाएगा। मांग तो लूंगा ये, लेकिन पता नहीं कितना पीछे छूट जाएगा और यह अवसर जीवन में दोबारा आए न आए।
और डर है कि न आएगा, क्योंकि राजा इस भेंट को देकर सचेत हो जाएगा और शायद वापस ले ले अपने नियम को। सोचा होगा गरीब सा लड़का है, कोई 10-50 अशर्फिया मांगेगा, कोई स्कॉलरशिप की बात कहेगा या कुछ और। राजा करीब आने लगा, तभी उसके सारे प्राण जैसे इकट्ठे हो गए। उसे ख्याल आया कि मैं गलती में हूं, संख्या छोड़ दूं, मैं सीधा मांग लूं कि जो कुछ तुम्हारे पास है सब मुझे दे दो। संख्या की उलझन गड़बड़ है, पीछे पछतावा होगा, सब दे दो जो तुम्हारे पास है। हाँ, 2 वस्त्र छोड़ दो जो वो पहने हैं, बाहर निकल जाओ 2 वस्त्र पहने हुए। दया है मेरी कि 2 वस्त्र छोड़ता हूं, ऐसे मन तो छोड़ने का नहीं होता। 2 वस्त्र भी कौन छोड़ना चाहता है। राजा सामने आया तो वो फैसला कर चुका था। उसने कहा, फिर से कह दें कि जो मैं मांगूंगा देंगे। राजा ने कहा मैंने, तुम चिंता क्यों करते हो, बोलो। उस युवक ने कहा, तब जो आप वस्त्र पहने बस उन्हें पहने बाहर निकल जाए, और जो आपका है सब मेरा हुआ। सोचा था राजा घबराएगा, पता नहीं कहीं हृदय का दौरा आ जाए, हार्ट अटैक हो जाए या क्या हो जाए, लेकिन राजा घबराया नहीं। बात उल्टी हो गई, घबराया युवक ही, क्योंकि राजा ने आकाश की तरफ हाथ जोड़े और कहा, हे परमात्मा, जिस आदमी की मैं प्रतीक्षा करता था वो आ गया। और राजा ने कहा, मेरे बेटे, 2 वस्त्र छोड़ने में तुझे बहुत कष्ट होगा, वो भी मैं छोड़े जाता हूं। मैं नग्न ही इस द्वार के बाहर निकल जाता हूं, जिसमें कभी तुझे पछतावा न हो, मेरे प्रति क्रोध न आए। छोड़ना बहुत कठिन होता है, राजा ने कहा। 2 वस्त्र भी छोड़ना बहुत कठिन होता है, और तेरी उम्र में बहुत कठिन है। ये कह वस्त्र उतारने लगा राजा। युवक बोला, ठहरो, एक चक्कर और बगीचे का लगा आए, मैं एक बार और सोच लूं, क्योंकि मैं घबरा रहा हूं, मैं अबोध हूं, मेरा कोई अनुभव नहीं, और आपकी छोड़ने के इतनी मर्जी, इतनी स्वेच्छा, इतना आनंद, तो मैं डर गया, क्योंकि जो इतना बड़ा राज्य इतनी खुशी से छोड़ के भगवान को धन्यवाद देकर जाता है, निश्चित ही इस सब में उसने कुछ भी न पाया होगा। जब जीवन को व्यर्थ कर लिया आपने, और आप बूढ़े हो गए, और आपके सारे केश शुभ्र हो गए, और आपके चेहरे पर झुर्रियां आ गया, और जीवन आपसे विदा हो गया, और आप इस सब के बीच कुछ न पा सके, तो क्षमा करें। अभी मेरे पास जीवन है, मैं वहां खोजूं जहां कुछ मिल सकता है। क्षमा करें, एक दफा और घूम आए, मैं सोच लूं। राजा ने कहा, सोचोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। सोचने वाले हमेशा मुश्किल में पड़ जाते हैं, और फिर जीवन पड़ा है सोचते रहना। मैंने भी तो जीवन भर सोचा, तब जाना, रुको, जल्दी क्या है, जल्दी हो तो मुझे होनी चाहिए, संभालो इसको और मैं जाऊं। लेकिन युवक राजी नहीं हुआ, और राजा को दूसरा चक्कर लगाने जाना पड़ा। जैसा कि राजा को ज्ञात था वही हुआ। लौटकर आया राजा तो युवक वहां नहीं था। वो अपनी 5 स्वर्ण मुद्राएं भी बेचारा छोड़ गया। दोस्तों, इससे मैं ऑब्जर्वेशन कहता हूं, इससे मैं कहता हूं निरीक्षण। उस युवक ने कुछ देखा, निरीक्षण किया, उसके पास आंख थी, वो राजा के आर पार देख गया, राजा की सारी संपत्ति के पार देख गया। उसे दिखाई पड़ गया, एक आदमी के लिए जो व्यर्थ हो गया वो हर एक के लिए व्यर्थ है। आदमी और आदमी में भेद नहीं, मन और मन में अंतर नहीं, और एक आदमी सब आदमी की कथा है। लेकिन हम सब इस भ्रम में होते हैं कि मैं हूं अपवाद, मैं बात ही कुछ और हूं, बाकी सब और होंगे। इसलिए हर आदमी यह सोचकर कि मैं अपवाद हूं सोचता है, निरीक्षण करने की क्या जरूरत है, मैं जीऊं अपने ढंग से, नहीं कोई मनुष्य अपवाद नहीं, तथा एक मनुष्य के चित्त की कथा अलग अलग नहीं, और उसके चित्त के नियम एक है, भिन्न नहीं। नमो बुद्धाय।